नमस्कार, जय माता की। आप देख रहे हैं लॉ एंड द स्पिरिचुअल सीक्रेट। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने परिवार के साथ होंगे, सुख शांति के साथ अपना वक्त बिता रहे होंगे। आज हम बात करेंगे दिव्य दृष्टि को खोलने के लिए सबसे सरल और सटीक उपाय की, जो कि दुनिया में इससे सरल नहीं होगा। जी हाँ, आप सभी ने तीसरी आंख के बारे में तो जरूर सुना होगा और इसी को दिव्य नेत्र, दिव्य चक्षु और दिव्य दृष्टि के नाम से भी जाना जाता है। इस नेत्र के खुलने पर मनुष्य के जीवन में ऐसी शक्तियों का संचार होता है जिसका मनुष्य को खुद भी यकीन नहीं होता है। ना ही वो यकीन कर सकता है, ना ही इस बात का वो अनुमान लगा सकता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। इस नेत्र के खुलने पर भूत, भविष्य, वर्तमान आसानी से जाना जा सकता है। घर बैठे तीनों लोकों की यात्रा हम कर सकते हैं। इतिहास यदि हम उठाकर देख लें तो जानकारी मिलती है कि कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्हें दिव्य दृष्टि मिली है, जिन्होंने अपनी इस शक्ति का प्रयोग किया है। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों ही कालों को देखा है, जाना है और उन्होंने समझा है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे शास्त्रों में भी ऐसी जानकारी है और मैं कुछ आपको उदाहरण दूंगा। सबसे पहले महाभारत की हम बात करते हैं। धृतराष्ट्र जन्मांध थे मतलब, इसलिए वे महाभारत का युद्ध नहीं देख सकते थे। अब ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में उनकी इस कठिनाई को दूर करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिसके चलते वे महाभारत युद्ध की पल पल की खबर जान सके। और जैसा कि आपने देखा भी होगा, महाभारत में ये दृष्टांत भी आता है कि महाभारत में किस तरह से संजय कहानी बताते हैं धृतराष्ट्र को। भगवान वाल्मीकि के पास भी दिव्य दृष्टि थी, जिससे वे एक स्थान पर बैठकर भूत, भविष्य और वर्तमान को देख लिया करते थे। उनको पहले ही पता चल जाता था कि भविष्य में आखिर होने क्या वाला है, जिसकी मदद से उन्होंने भगवान राम के जन्म से पहले पूरी रामायण लिख दी थी। पूरे रामायण में उन्होंने दिव्य दृष्टि का अनेक बार प्रयोग किया है। तो आप सोच सकते हैं कि आखिर कितनी चमत्कारिक है दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि के ज्ञान के समय जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाया, उस समय अर्जुन को भगवान कृष्ण द्वारा दिव्य दृष्टि ही प्रदान की गई थी। तो यदि हम इतिहास को उठाकर देख लें तो इतिहास में भी दिव्य दृष्टि की बातें कही गई हैं। श्री हरि के इस महाशक्तिशाली रूप का दर्शन कर सके, लेकिन ये दिव्य दृष्टि कुछ समय के लिए ही दी गई थी और इसी के लिए उन्होंने सिर्फ कुछ समय ही अपना जो रूप है वो दिखाया था। मित्रों, सवाल ये उठता है कि दिव्य दृष्टि खोलने का उपाय या मार्ग आखिर क्या है? कैसे एक साधक, एक भक्त या आध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले इंसान दिव्य दृष्टि को खोलने का उपाय जान सकते हैं? ये सारी जानकारी आपको दी जाएगी। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको बता दें कि दिव्य दृष्टि को मंत्र, शक्तिपात, साधना से प्राप्त किया जा सकता है। ये तीन मुख्य चीजें हैं। यदि गुरु शक्तिपात कर दे तो यह मिलने वाले व्यक्ति का सौभाग्य ही होगा, लेकिन आज के दौर में से गुरु भी बहुत विरले मिलते हैं। बिना किसी कठिनाई के दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई अगर गुरु शक्तिपात करे तो। इसके अलावा इसे कर्ण पिशाचिनी के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। कर्ण पिशाचिनी भूत और वर्तमान बता सकती है, लेकिन ये भविष्य नहीं बता सकती, इसलिए इसे मंत्र और साधना के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, आप सिर्फ और सिर्फ ध्यान के माध्यम से अपनी कुंडलिनी शक्ति और दिव्य दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, जो इतिहास में हमने देखा है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हमारा आहार कैसा है, क्योंकि कहा जाता है कि जैसा आहार हम लेते हैं वैसा ही हमारा मन भी बनता है। इसलिए आहार की बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। आहार का विशेष ध्यान रखिए। अगर हमारा आहार सात्विक रहेगा तो हमें उसका लाभ मिलेगा। कहते भी हैं, जैसा अन्न वैसा मन। भोजन हल्का हो, प्याज या लहसुन का उपयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और यदि हो भी तो बहुत ही कम मात्रा में, सिर्फ स्वाद के अनुसार आप उसको डालिए। मित्रों, दिव्य दृष्टि प्राप्त करने से पहले इसके लाभ भी जानना अत्यंत आवश्यक है, जिससे आपकी दिव्य दृष्टि प्राप्त करने की उत्सुकता और अधिक तीव्र हो जाएगी। देखिए, ये हम सभी जानते हैं कि यदि दिव्य दृष्टि जैसा शस्त्र मिल जाए तो उसके लिए क्या कुछ कौन नहीं कर सकता।
हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उस मार्ग पर चलना होगा। इसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, तभी जाकर हमारी इच्छा प्रबल होती है और हम कोशिश करते हैं उस इच्छा को हासिल करने की। उत्सुकता के साथ हम उस मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं। तो आइए इसके महत्व को हम समझते हैं और हम ये भी जानेंगे कि आखिर दिव्य दृष्टि से हम क्या क्या कर सकते हैं। मैंने आपको 3 मार्ग बताए दिव्य दृष्टि प्राप्त करने की, कि आप कैसे दिव्य दृष्टि हासिल कर सकते हैं। साधना बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। दिव्य दृष्टि के माध्यम से एक स्थान पर बैठकर तीनों लोगों के दर्शन कर सकते हैं। घर बैठे बैठे विदेश यात्रा का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। कहीं भी जाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी कि आप सोच सकते हैं कि आप यहां पर बैठे हैं और आप विदेश यात्रा कर ले बैठे बैठे। दिव्य दृष्टि के माध्यम से भूत, भविष्य, वर्तमान जाना जा सकता है और इसके एक स्मरण मात्र से आप कहीं का भी हाल जान सकते हैं। आप अब यदि अपने गांव का हाल जानना चाहते हैं तो घर बैठे बैठे गांव का हाल जान सकते हैं। भविष्य जानना चाहते हैं कि मेरे साथ क्या होने वाला है तो आप भविष्य जान सकते हैं। इसके आने वाले समय में आपके साथ क्या होगा, इन सभी बातों को आप जान सकते हैं। इसके अलावा भूतकाल की भी कई बातें जानी जा सकती हैं कि आखिर हमारा भूतकाल कैसा था, हम कैसे रहे होंगे, पिछला जन्म हमारा क्या था, किस तरह से हम इस दुनिया में आए और कैसे इस दुनिया से चले गए। ये सारी बातें आप जान सकते हैं। दिव्य दृष्टि से भगवान के दर्शन भी किए जा सकते हैं। इसके माध्यम से आप किसी भी देवी देवता को प्रत्यक्ष देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। क्या आप यकीन करेंगे, दिव्य दृष्टि इतनी महत्वपूर्ण होती है। सत्यलोक, इंद्रलोक, यमलोक, स्वर्गलोक, नरकलोक, सर्पलोक, ध्रुवलोक, तपोलोक, पाताल लोक, मेहर लोक, सप्तऋषि लोक, ऐसे ही अनेक लोकों के हम दर्शन कर सकते हैं। सोच से परे जाकर हम चीजें कर सकते हैं। कोई खोई हुई चीज का हम पता लगा सकते हैं। अगर आपकी कोई बहुत ही कीमती चीज खो गई है और हमें ये जानकारी नहीं है कि वो आखिर कहाँ है, तो दिव्य दृष्टि के माध्यम से स्मरण कर सकते हैं। स्मरण मात्र से वो वस्तु कहाँ है आपको ये नजर आने लगेगी कि वो वस्तु उस जगह पर है, जिसकी बात आप उस वस्तु को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो दिव्य दृष्टि के बहुत बड़े फायदे होते हैं। इसके साथ मैं आपको भी बता दूं कि समक्ष खड़े व्यक्ति की मन की बात आप जान सकते हैं। और आज के दौर में आपने सुना भी होगा, लोग कहते हैं कि आखिर सामने वाले के पेट में क्या है, हम ये कैसे जान सकते हैं। कैसे? दिव्य दृष्टि से जान सकते हैं। इसके माध्यम से आप किसी का भी सम्मोहन कर सकते हैं, किसी को भी अपनी ओर आकर्षित आप कर सकते हैं। देखिए, दिव्य दृष्टि क्या है, यह एक त्राटक का ही हिस्सा है। त्राटक के माध्यम से दिव्य दृष्टि प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल जरूर है। इसके लिए गुरु से संपर्क होना अति आवश्यक है, लेकिन यह मानकर चलिए कि वो गुरु भी उस स्तर के होने चाहिए जो हमें ये सारी चीजें बता सकते हैं, सारी चीजें जान सकते हैं। लेकिन देखिए, अंत में मुझे लगता है कि आपको ये जानना बेहद जरूरी है मित्रों कि त्राटक साधना एक लंबी प्रक्रिया होती है। इसे बिना गुरु के सानिध्य के हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए आप गुरु बनाइए ताकि आपको ज्यादा और जल्द से जल्द लाभ मिल सके। तो मैं उम्मीद यही करता हूं कि दिव्य दृष्टि को कैसे प्राप्त करना है, इसका क्या उपयोग करना है और इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी जानकारी जो आपको दी गई होगी, ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। और यदि पसंद आती है तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें। इसके साथ ही साथ यदि कोई सवाल है आपके दिलो दिमाग में तो अब वो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि उन सवालों के सही जवाब आप तक पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही। जय माता की।